All right, I have taken many questions. ये बेस है आपके नियरेस्ट इवन इंटीजर केस पर। इसको आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने प्लस में लिए हैं और आप देखो कुछ क्वेश्चन को मैंने नेगेटिव में भी लिए हैं। और टॉपिक क्या है हमारा? नियरेस्ट इवन इंटीजर केस। इसको बैंकर्स राउंड एल्गोरिथम के नाम से भी बोला जाता है। एग्जाम में आपको बोल क्वेश्चन में आ सकता है कि इनको बैंकर्स राउंड एल्गोरिथम से सॉल्व करना है। सो 0.5 केस, नियरेस्ट इवन इंटीजर केस और बैंकर्स राउंड एल्गोरिथम केस, ये सब सिनोनिम है। पेपर में ऐसे ट्रैप के क्वेश्चन ही आते हैं। आपको जो कॉमन वर्ड्स होते हैं वो ना दे करके आपको ऐसे वर्ड्स के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको पता ही नहीं होता है। इसीलिए मेरे इस टॉपिक में मैं हर एक बात को कीवर्ड टाइप आपको समझा रहा हूं, तो आपको हर वर्ड को ध्यान से देखना होता है। आइए करते हैं इनको सॉल्व। इनको मैंने प्रैक्टिस करा दी है कुछ क्वेश्चन की। इसको एक ही प्रैक्टिस सेशन है एक तरीके से, और सारी क्वेश्चन को एक साथ रखा है मैंने, सो दैट यू कैन मेक बेटर अंडरस्टैंडिंग ये कैसी चीजें होती हैं। क्योंकि एग्जाम में आपको 1-2 सेकंड में ही डिसीजन लेना होता है और सोल्व भी करना होता है। आइए, तो राउंड फंक्शन है, जैसे मैंने बता दिया है कि 0.5 केसेस, ये जितने भी नाम मैंने लिखे हैं ये सिर्फ पाइथन में होते हैं। माइस्क्ल में ये केस नहीं होता है। मींस अगर ये क्वेश्चन आपका माइस्क्ल में पूछा जाता है, आपको उसको नॉर्मल सोल्व करना है। अभी हमारा केस है नियरेस्ट इवन इंटीजर। आइए इसको करते हैं। सो 0.5 है, इस नंबर के सबसे पास में इवन नंबर बताओ मुझे, सबसे पास में। सो इससे आगे जाइए, 0.5 से आगे 1 आता है, तो 1 ऑड नंबर है, लेकिन इससे पहले 0 आता है, तो 0 को इवन में काउंट करते हैं, तो आपने 0 लिखा, ये सही है। अब 1.5 में आप पहले आइए, तो 1 मिलता है, और आगे जाइए 1.5 से आगे क्या आता है? 2 आता है राउंड फिगर में। सो उसका 2 आंसर, 2 मेरे को इवन मिल रहा है, तो इससे मैंने 2 लिया, करेक्ट। यहां पर 2 आएगा, यहां पर 4 और यहां पर भी 4। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रैप वाले होते हैं कि आपको नेगेटिव में नंबर दिया जाएगा, कुछ नहीं करना है, नेगेटिव हो नंबर या पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको सोल्व करिए इस कॉन्सेप्ट के साथ में। इसका आंसर कितना आएगा बताओ? इसका आएगा 4, 5 नहीं होएगा क्योंकि 5 क्या है? ऑड नंबर है। तो 4 लिया, यहां पर आप आगे जाएंगे इस नंबर से 5.5, सो आपको क्या मिलेगा? 6, लेकिन और पीछे जाइए तो 5 मिल रहा है, तो मेरे को क्या लेना है? 6, बिकॉज इट इज इवन नंबर। सो इवन नंबर लेना है, इसलिए मैंने 6 लिखा। और एक बात और यहाँ पे देखना होती है, ये मैं माइनस में भी लिख रहा हूँ। आप एग्जाम में क्या करोगे? आप इसको छोड़ दोगे और आपको पेपर में ऑप्शन मिलेंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और आधे बच्चे ऐसे होंगे जो जल्दी में नेगेटिव वाले ऑप्शन को पिक नहीं करेंगे, पॉजिटिव वाले पिक करके आएंगे। आपको यहाँ क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव दिया है, तो नेगेटिव में आंसर आएगा। सो अब आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसका आंसर आएगा -6। अब ये इसी में से कौन से में मैंने पॉजिटिव नंबर लिए हैं, सो इसमें 4 आएगा, इसमें 6 आएगा और इसमें भी 6 आंसर आएगा। सो ये सारे क्वेश्चन को मैंने एक साथ लिया है। आई थिंक यहां से आपकी इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, और आप इसको विदिन सेकंड आप कर पाएंगे। बस आपको एक बार प्रैक्टिस अपने घर पर करनी है, राइट। अब इससे आगे जो मैं बताने जा रहा हूं जो थोड़े और कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब ये केस तो हो गया है, कुछ अब और इससे आगे वाले भी कुछ केसेस होते हैं। मैंने आपको सिर्फ 2 ही केस पढ़ा है अभी तक। एक मैंने पढ़ा है आपको नियरेस्ट इवन इंटीजर केस और दूसरा नॉर्मल केस, ठीक है। अभी से आगे में इसमें एक टाइप का और होता है, मतलब केस तो यही होते हैं, वो थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और मैं आपको जिस ट्रिक से बताऊंगा, जिस कंसेप्ट के साथ आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ चीजें, आप उसको एक बार घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सो इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग।